साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय उन सदस्यों के लिए जो पहली बार वीडियो देखेंगे या जो नए सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। आगरा से कर जानकारी नाम से पत्रिका जो टैक्स के महत्वपूर्ण जानकारियां साइटेशंस वगैरह प्रकाशित करती है और कई राज्यों में इसके पाठकगण हमारे हैं। उसके अलावा एसोसिएशन टैक्स पेयर प्रोफेशनल जिसमें टैक्स पेयर्स भी और प्रोफेशनल भी शामिल है, उस संस्था का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और परसों मैंने वीडियो डाली थी 2-3 दिन पहले ट्रिब्यूनल के ऊपर। उसको बहुत अच्छी संख्या में लाइक किया गया है और शेयर किया गया है और कुछ नए सदस्य जुड़े भी हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज का वीडियो है जो माननीय उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय हैं, इनमें हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उसके विषय में प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ। लेकिन पहले मैं उम्मीद आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया लाइक कर दें और अपने लोकल ग्रुप में जो अपने प्रोफेशनल ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को सूचना मिल सके। और जिन सदस्यों ने, जिन दर्शकों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब भी कर दें। साथियों, एसआईबी सर्वे करता है, इसके बारे में एक डिसीजन है साउंड प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिसका डिसाइड हुआ है 3 सितंबर 2025 को। स्टॉक में जो परिसर में जो सर्वेक्षण किया गया, अतिरिक्त स्टॉक पाए जाने का आरोप लगाया गया और टैक्स पेयर के विरुद्ध सेक्शन 130, सेक्शन 122 के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिसके बारे में कहा गया कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसके स्थान पर एक्ट के सेक्शन 73 या 74 के अंदर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। आपने देखा होगा कि पहले सेक्शन 30, 122 के अंदर पेनल्टी जमा कराई जाती है, उसके बाद में 74 में उसके ऊपर अलग सुनवाई होती है। तो डबल जो है कार्रवाई की जाती है। इसके बारे में ये बहुत अच्छा डिसीजन दिया है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का प्रावधान मनमाना है, जो कि आईटीसी के दावे की अवधि को सीमित करता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 इंक्लूडिंग सेक्शन 39, सेक्शन 74 के अंतर्गत प्रस्तुत बाद में जीएसटीआर 3B विलंब से दाखिल करने के आधार पर आईटीसी का दावा अस्वीकार करते हुए DRC 01A में नोटिस जारी किया गया। 74 में आदेश पारित हुआ, जिसको चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का तर्क है कि लेट फीस के साथ टैक्स एवं अर्थदंड जमा किया गया था, इसके बावजूद आईटीसी का दावा अमान्य किया गया है। अतः सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के तहत आईटीसी का दावा खारिज करना सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के तर्क को विधि संगत मानते हुए पारित आदेश को निरस्त किया। यह मत स्थिर कर दिया कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में निर्धारित समयावधि प्रावधान जीएसटी की अवहेलना करते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के प्रावधानित आईटीसी प्राप्त करने की शर्तों को निरर्थक बनाते हैं। अतः सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के प्रावधान मनमाना है, जो कि आईटीसी के दावे की अवधि को सीमित करता है। रिट निस्तारित। मैसेज आनंद स्टील वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर 2164 ऑफ 2024, डिसाइडेड 22 नवंबर 2024, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, TLD 318 MDH। नोटिस में विशेषतः यह उल्लेख होना चाहिए कि अधिकारी को इस बिंदु पर संतुष्टि है, करदाता ने कर प्रवंचना करके कपटपूर्ण ढंग से अनुचित आईटीसी लाभ लिया। मतलब नोटिस जारी करता है डिपार्टमेंट, जो विभागीय अधिकारी है, प्रॉपर ऑफिसर, उसको पॉइंट्स को क्लियर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश जीएसटी एक्ट सेक्शन 73 एवं 74 इंक्लूडिंग सेक्शन 140 सबसेक्शन 9 के तहत प्रस्तुत बाद में सेक्शन 73 के अंतर्गत कार्रवाई इस आधार पर की गई कि याचिकाकर्ता ने अधिक आईटीसी का लाभ प्राप्त कर लिया था, कि जिस पर दाखिल किए गए जवाब पर विचार करके कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया था। तत्पश्चात 73 कार्रवाई होगी, उसके बाद में 74 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मतलब पहले 73 में घसीटा गया, उसके बाद 74 जारी कर दिया गया। इसको चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि सेक्शन 74
के नोटिस में यह उल्लिखित नहीं है कि कपटपूर्ण तरीके से आईटी से लाभ प्राप्त किया गया, अतः नोटिस अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए नोटिस को निरस्त किया तथा अभिमत दिया कि बिना क्षेत्राधिकार के मूलभूत घटकों के अभाव में सेक्शन 74 की कार्रवाई की गई। माननीय न्यायालय ने यह मत स्थिर कर दिया कि सेक्शन 74 में जारी कारावास नोटिस में विशेषतः यह उल्लेख होना चाहिए कि अधिकारी को इस बिंदु पर संतुष्टि है करदाता ने कर प्रबंधन करके कपटपूर्ण ढंग से अनुचित लाइटी से लाभ लिया है। रेटिंग स्वीकार। HCL इन्फोटेक लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स, रिट पिटीशन नंबर 1396 ऑफ 2024, डिसाइडेड ऑन 27 सितंबर 2024, इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2024 TLD 261 इलाहाबाद। फाइनेंशियल ईयर 17-18 के उक्त विज्ञप्ति लागू नहीं होती, अतः 73(9) का आदेश 5/2/23 के बाद आदेश पारित नहीं आया था। मतलब एक बताता हूँ, सर्कुलर आया था 5/2/23 के बाद वो आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। ये मामला उत्तर प्रदेश का है। यूपी GST एक्ट के 73 सबसेक्शन 4 एंड 9 इंक्लूडिंग रीड विद सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 के तहत प्रस्तुत बाद में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कर दंडान आदेश पारित करते हुए 2 दिसंबर 23 को DRC 07 जारी किया गया, जिसको चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वर्ष 2017-18 हेतु सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 में निर्धारित 3 वर्षों की समय सीमा 5/2/23 को समाप्त हो चुकी है। विज्ञप्ति संख्या 515 डेटेड 24 अप्रैल 2023 द्वारा सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 में पारित आदेश को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इस विज्ञप्ति की प्रभावी तिथि 31 फरवरी 2023 है। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के तर्क को उचित मानकर पारित आदेश को बिना क्षेत्राधिकार व समावधि के भार मानते हुए समाप्त किया। माननीय न्यायालय ने विज्ञप्ति संख्या 515 डेटेड 24 अप्रैल 23 को स्पष्टीकरण देते हुए यह मत स्थिर कर दिया, क्योंकि 3 वर्षों की समय सीमा 31 मार्च 23 को से पूर्व ही समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 17-18 के हेतु उक्त विज्ञप्ति लागू नहीं होगी। अतः सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 के आदेश 5 फरवरी 23 के बाद आदेश पारित नहीं किया जा सकता। रिट याचिका स्वीकार। मैसेज AV फार्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, रिट पिटीशन नंबर 264 ऑफ 2024, डिसाइडेड ऑन 12 नवंबर 24, इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच, 2024 TLD 326 इलाहाबाद। साथ ही ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण विवाद आपके सामने जो साइटेशन से प्रस्तुत किए हैं, मुझे विश्वास है आपको पसंद आए होंगे, और भविष्य में जो भी आपके प्रश्न कोई होते हैं तो मुझसे आप प्रश्न कर सकते हैं। स्वागत है। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, अगली फिर वीडियो आपके सामने आऊँगा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।